सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं हूँ आपकी संगीता मैम और आप सभी का इंग्लिश। हेलो। हाँ, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। हेलो। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। ओके फाइन। ओके, आई एम आल्सो फाइन। इफ यू आर watching or listening me, then you can message me yes or no. Everyone, if you are watching or listening me, then you can message me in comment section yes or no. Okay, well done. Well done. Okay. Hello. Hi everyone. Hi. Tell me how are you? Okay, okay. Very good, very good. So बच्चों, आज है मेरा डे 5 का स्पीकिंग क्लास और अभी तक जो है। ओके 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 ओके, लिसनिंग वेरी गुड। एवरीवन लिसनिंग और वाचिंग मी। ओके, बहुत अच्छा, सभी मैसेज कर रहे हैं। ओके 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 ओके। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं हूँ आपकी संगीता मैम और मेरी चैनल का नाम था संगीत एकेडमी, बट उसको मैंने चेंज कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है क्वेश्चंस था कि मैम जब हम चैनल सर्च करते हैं तो वो हमारे सर्च में नहीं आ रहा है, विथआउट लिंक नहीं ओपन हो रहा है। तो इसलिए मैंने उसको जो है चेंज कर दिया है। अब हमारे चैनल का नाम है संगीता इंग्लिश क्लासेस। अब आप सभी संगीता इंग्लिश क्लासेस को सर्च करिए और जिन्होंने हमारे स्पीकिंग क्लास का क्लास नहीं किया है उसमें प्लेलिस्ट में है जो सारे मेंशन्ड हैं डे 1 से लेकर के, और डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 आप जा कर के वहाँ देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और तो चलिए अब विदाउट डिले टुडेज लाइव सेशन इज स्टार्ट। सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यस आई एम फाइन। सो हेलो एवरीवन। तो आज हम डे 5 का जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात ये करूंगी कि आप सभी गलतियां जो है कैसे करते हैं, कहाँ पर। कुछ मैं अभी बताने जा रही हूँ और कुछ आप लोग क्लास को बिना स्किप किए बने रहिए और सेशन के अंत में बताएंगे। जो 99% लोग गलती जो है अंग्रेजी में इसलिए करते हैं, जो इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें ये 3 टेंस नहीं आते हैं अच्छे से, और इसलिए आप सभी अपना स्पीकिंग जो है नहीं फ्लूएंट कर पाते हैं। अगर आपने आज की क्लास को स्किप किया तो आप फ्लुएंट कभी नहीं हो पाएंगे। ओके। और मेरा 100% गारंटी मैं देती हूँ कि आज के बाद आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। सिर्फ आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन में डेली कमेंट करते रहिए और हमारा Q&A फॉलो करिए। और सब लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं एक तरफ से, आई विल स्पीक इंग्लिश। सभी लोग लिखें आई विल स्पीक इंग्लिश। यश फटाफट आंसर आने लगा, वेरी गुड। आई विल स्पीक इंग्लिश। आज जो है आप अपने आप को उसमें समर्पित कर दें। आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश। एवरीवन राइट हियर इन कमेंट सेक्शन आई विल स्पीक इंग्लिश। वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड। नितिन जी वेरी गुड, एवरीवन वेरी गुड। निधि, रिया वेरी गुड, आई विल स्पीक इंग्लिश। प्राची जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके वेल डन एवरीवन, वेल डन, आई विल स्पीक इंग्लिश, वेरी गुड। जी, अगर आप कोई चीज का दावा करते हैं और अपने मन को ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं तो फिर आप चीजों को जो है उतना आसान बना लेंगे
कि मुट्ठियों में हल करके रख देंगे। ओके, आई होप एवरीवन लिसनिंग। और मैं एक बात बता दूं कि जो लाइव सेशन नहीं देखता है वह, एक तो पहली बात, वो कमेंट नहीं कर रहा है, आई मीन उसका बराबर हमारा इक्वालिटी कम्युनिकेशन जो है गैप है। जब आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको अपना कम्युनिकेशन इक्वल रखना पड़ेगा। आप हमारी लाइव सेशन में जुड़ें और बराबर जो है बातचीत हो, और इससे हमें अंदाजा लगता है कि कौन कितना सीख पा रहा है, और फिर मैं उसका फीडबैक नोट करती हूँ और अगले दिन उस हिसाब से फिर तैयारी करके पढ़ाती हूँ। ओके, तो आप सभी से यही जो है रिक्वेस्ट है कि आप लाइव को मिस ना करें, और दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें हमेशा। जो भी मैं बोलूँ क्वेश्चंस, उसको आप जो है रिप्लाई करते रहें, तभी जो है आपका इंग्लिश फ्लुएंट हो पाएगा। कहते हैं कि सच कड़वा होता है लेकिन उतना जो है लाभदायक भी होता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि वो कौन से 3 टेंस हैं जिसे यदि आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, तो आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी। वेरी गुड, यस आई एम फाइन बेटा। एवरीवन टेल मी हाउ आर यू। तो सबसे पहले तो जो हमारा इम्पोर्टेंट होता है वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो 70% स्पीकिंग में काम आता है। इसका यूज जो है डेली यूज में या वैसे भी कभी भी आप स्पीक करते हैं तो 70% काम आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप अच्छे से बिल्कुल रेडी कर लें। अब जैसे मैं एग्जांपल बता ही दूं कि मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड या आई स्टडी। तो ये सारे आपके क्या हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हो गए। इस प्रकार से, और एक बार मैं फिर से मेंशन कर दूं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होते हैं, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो आपके वाक्य में, वाक्य के अंत में आया ता हूँ। वह खाना खाती है, तो आपके वाक्य के अंत में आया ती है। वह स्कूल जाते हैं, तो आपके वाक्य के अंत में आया ते हैं। तो इस प्रकार से तात है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आए वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। एवरीवन लिसनिंग? ओके, तो आप सभी एक बार कमेंट सेक्शन में अपना पहचान लिख कर दें, आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट के। आप सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचान लिख कर दें फटाफट, तभी तो मैं अंडरस्टूड कर पाऊंगी कि आप लोग क्या समझ रहे हैं। क्योंकि वही फीडबैक लेना जरूरी होता है तुरंत ही तुरंत, कि क्या आप सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ता है, ती है। और इसमें जो अनुवाद के नियम होते हैं, सिंगुलर नाउन, पहली बात कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं, प्लूरल नाउन किसे कहते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर नाउन और दूसरा होता है प्लूरल नाउन। सिंगुलर का मतलब होता है जहां पर एक व्यक्ति या एक वस्तु हो, तो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो, उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं। अब जैसे सिंगुलर नाउन का एग्जांपल, जैसे बुक, बुक माने एक किताब, और बुक्स यानी प्लूरल हो गया, कई किताबें। एप्पल एक सेब, एप्पल्स कई सेब। बर्ड एक चिड़िया, और बर्ड्स बहुत सारे चिड़िया। चाइल्ड एक बच्चा, और चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे। थीप एक चोर, थीव्स बहुत सारे चोर। तो इस प्रकार से हम सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन को समझेंगे और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करेंगे। आई होप एवरीवन लिसनिंग, वेरी गुड।
तो चलिए बताइए, व्हाट इज सिंगुलर नाउन एंड व्हाट इज प्लूरल नाउन? टेल मी एवरीवन इन कमेंट सेक्शन, व्हाट इज सिंगुलर नाउन एंड व्हाट इज प्लूरल नाउन? यदि आप अंग्रेजी में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप सभी जो है हिंदी में कमेंट करते रहें कि कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, इस प्रकार से आप सभी बताते रहें। वेरी गुड जी, नाउन 2 प्रकार के होते हैं। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट योर आंसर। नाउन नंबर 2 प्रकार के होते हैं, यस, सिंगुलर एंड प्लूरल। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, एवरीवन राइट, एवरीवन गेटिंग राइट हियर। ओके, तो इस प्रकार से अब आपका हो गया नंबर। नंबर यानी जो है वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन एंड बहुवचन। और अब आप सीखेंगे ट्रांसलेशन को बनाना। क्योंकि हमने कमेंट बहुत सारे बच्चों का पढ़ा था, तो बहुत सारे बच्चे बहुत डिस्टर्ब थे। उसमें कमेंट में पूछते हैं कि मैम मैं ट्रांसलेशन कैसे सीखूं, मैं ट्रांसलेशन कैसे बना पाऊंगा, मैं अंग्रेजी कैसे फ्लुएंट कर पाऊंगा, क्या मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। तो जब हम कोई चीज, जब तक उस क्षेत्र में नहीं जाते हैं तब तक वो चीज कठिन लगता है बेटा। बाकी ऐसी बात नहीं है, जहाँ चाह वहां रहा। जिस चीज को हम चाह लेते हैं उसको अचीव कर लेते हैं। बस आप जो है अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए और जो है सीखते रहिए। कभी भी नेवर होपलेस, कभी भी आप अपने आप को आशा विहीन मत करिए और हमेशा पॉजिटिव थॉट रखिए कि ऑल इज वेल एंड एवरीथिंग इज फाइन एंड आई कैन डू ऑल। बस आप ये कस्में अपने साथ खाइए, हमेशा जो है पॉजिटिव सोचिए। क्योंकि जो माइंड का साइकोलॉजी है, ये हमेशा जैसे हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। तो इसलिए आप वैसे सोचें और वैसे करें और आप वैसे बन जाएंगे। सो नेवर होपलेस, आप सभी कभी जो है आशाविहीन मत होइए। ओके, तो चलिए, अब ये रही हमारी बात मोटिवेशन की। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे कि मैम कैसे क्या बताएं। तो चलिए, जिसका कमेंट ये था कि मैम ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, तो चलिए बस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सिंगुलर नाउन कौन है और प्लूरल नाउन कौन से हैं। तो जो ही सी इट है या किसी एक व्यक्ति का नाम, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, तो ये सभी क्या है, सिंगुलर नाउन। और जब सिंगुलर नाउन यानी एक वचन कर्ता होता है तब हम क्रिया में यश या यस लगाते हैं। और अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस ऑब्लिक ES प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट इक्वल टू आई। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंगुलर की बात कर रही हूँ। जैसे वह स्कूल जाती है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट इक्वल टू ही। ही आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है। ही क्या है, सिंगुलर नाउन है। आप लोग कमेंट में लिखते रहे कि कौन सा सिंगुलर नाउन है बेटा। जी, वेरी गुड, ही शी इट सिंगुलर नाउन। ओके, वेल डन। तो यहाँ पर अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन को बनाएंगे। वह विद्यालय जाती है, तो स्ट्रक्चर में आपका सब्जेक्ट पहले है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस ऑब्लिक ES प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बराबर आपका हो गया ही। वह विद्यालय जाता है, तो सब्जेक्ट बराबर ही और प्लस B1। अब B1 का मतलब क्या है, B1 का जो मतलब है यहाँ पर है यानी वर्ब, यानी क्रिया। क्रिया वह होता है जो हम कार्य करते हैं। जैसे अब जाना क्या है, क्रिया है। वह विद्यालय जाता है, तो इसमें उसका एक्शन क्या है कि जाना। तो आपका सब्जेक्ट बराबर हो गया ही एंड अब क्या करता है, जाता है, तो जाता है बराबर B1 यानी गो और प्लस यस ऑब्लिक ES, क्योंकि जो हमारा ही है वह सिंगुलर नाउन है एंड यहाँ पर हम यस ऑब्लिक ES जोड़ेंगे। तो एक चीज ध्यान रखें कि जिसमें
जिस शब्द में ओ सी एच होता है, एक्स एस, इन सब के शब्द के अंत में एस ई एस लगता है। जैसे शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में ओ सी एच एस सी एच ये सब हो तो उसमें ई एस जुड़ेगा। तो यहाँ पर गो है तो यानी गो के लास्ट में ओ है तो इसमें ई एस जुड़ जाएगा। तो आपका हो जाएगा ही गोज टू स्कूल। अब आपने बना लिया सब्जेक्ट बराबर ही, B1 आपका हो गया गो और प्लस ई एस आपने जोड़ दिया, क्योंकि वहां पर शब्द के अंत में ओ था तो आपने ई एस जोड़ दिया और आपका हो गया जी ओ प्लस ई एस बराबर हो गया गोज, यानी B1 प्लस ई एस ऑब्लिक ई एस लग गया। एंड अब आप ऑब्जेक्ट पर आएंगे, तब आप प्रश्न करेंगे कि कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है, तो आंसर में आएगा कि विद्यालय। अब आपका ऑब्जेक्ट प्राप्त हो गया तो आप इसको लिखेंगे इस प्रकार से कि ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। और इसी प्रकार से हम दूसरा ट्रांसलेशन बनाएंगे, क्योंकि मेल वर्जन के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं एंड फीमेल, मेल मतलब होता है पुरुष जात के लिए एंड फीमेल वर्जन यानी स्त्री जात के लिए या लड़की के लिए शी का प्रयोग करते हैं। जैसे अब ट्रांसलेशन आप बना रहे हैं कि वह विद्यालय जाती है, तो इसमें क्या है कि लड़की है तो आप लगाएंगे शी, यानी आपका स्ट्रक्चर के अनुसार बनाइए सब लोग। आप लोग भी कमेंट में बनाते रहें, फिर जहां गलती होगी उसको मैं सुधार करूंगी बेटा। सी, और आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गया सी एंड V1, इसमें भी आपका चूंकि सी क्या है सिंगुलर नाउन है तो इसमें वी लगाएंगे V1, तो सी गो और प्लस शब्द के अंत में ओ है तो आपका ई एस जुड़ जाएगा तो हो गया आपका गोज। तो हो गया सी गोज और अब कहाँ जाती है तो आ जाएगा विद्यालय जाती है, तो विद्यालय का इंग्लिश हो जाएगा स्कूल। तो आपका टोटल ट्रांसलेशन हो गया सी गोज टू स्कूल। और अब हम इट पर प्रयोग करेंगे। इट, इट सबको पता है कि इट का प्रयोग कब करते हैं या किसके साथ करते हैं, तो इट का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग्स यानी जो बेजानदार वस्तुएं हैं या निर्जीव वस्तुएं हैं उनके साथ एंड छोटे पशु पक्षियों के साथ, दिन महीनों के साथ, ऋतुओं के साथ, समय के साथ इट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब उस पे हम एक सेंटेंस बनाकर आपको दिखाते हैं। जैसे वर्षा होती है, वर्षा होती है, तो चूंकि वर्षा क्या है सिंगुलर नाउन है तो अभी मैंने जैसे बताया कि ऋतुओं के नाम के आगे इट का प्रयोग करते हैं तो इट, और चूंकि वर्षा जो है वो सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम एस या एस लगाएंगे तो इट रेन्स टुडे, आज वर्षा होती है। ये रही आपकी सिंगुलर नाउन की बात। और अब हम आ रहे हैं प्लूरल नाउन पर। ओके बेटा, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है यदि आपको मेरा क्लास, सो थैंक यू सो मच। अगर आप जब बराबर जुड़ेंगे समझेंगे तब आपको कोई चीज समझ में आए, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप जो है बराबर जुड़े रहें लाइव सेशन में तभी कोई चीज समझ पाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत अच्छा, आप सभी अप्रिशिएशन कर रहे हो, मतलब मेरा पढ़ाना व्यर्थ नहीं है, आप सभी अपना समय का उपयोग कर रहे हो। सो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, वेरी गुड, ऐसे ही आप लोग जो है कम्युनिकेट करते रहें। जी चलिए बहुत अच्छा। अब हम आते हैं प्लूरल नाउन पर। तो जो आई वी यू दे, आई वी यू दे आपका प्लूरल नाउन है। अभी जैसा कि मैंने समझाया प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, बहु मतलब बहुत ज्यादा या दो से अधिक। ओके, तो जो प्लूरल नाउन है उसमें क्रिया के साथ यस या ईएस
नहीं जोड़ते हैं। ओके, अब हम बनाएंगे कि मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें यस या यश नहीं लगेगा वर्ब में, तो इसमें आपका सीधे हो जाएगा कि सब्जेक्ट बराबर हो गया आई और जाने की हो जाएगा गो। और जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, यानी कंजक्शन जोड़ते हैं, कंजक्शन लगाते हैं। तो आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। और दूसरा ऐसे हम बनाएंगे कि वह विद्यालय जाते हैं, तो दे गो टू स्कूल। और इसी प्रकार से यदि हम तीसरा बनाएंगे कि हम लोग विद्यालय जाते हैं, तो हम लोग बराबर क्या होगा? नहीं बेटा, देयर नहीं होगा। देयर बराबर उन लोगों के हो गया, उनके हो गया। हम लोग का जो होता है वी ही होता है, हम लोग या फिर हम, तो इसका जो होता है वी होता है। तो हम लिखेंगे बी गो टू स्कूल, क्योंकि आपका इसमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें आपका सब्जेक्ट इक्वल टू वी और V1 इक्वल टू गो और ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्कूल। तो इसमें आपका हो जाएगा वी गो टू स्कूल, हम विद्यालय जाते हैं। और अगला आपका हो जाएगा आप लोग विद्यालय जाते हो, तो इसमें आपका आप लोग बराबर हो जाएगा यू, तो सब्जेक्ट इक्वल टू यू और V1 इक्वल टू गो एंड ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्कूल। तो आपका टोटल बन गया वी गो टू स्कूल। आई होप आप सभी समझ पा रहे हैं। इफ यू आर अंडरस्टैंड या आर if you are understood, then you can message me yes or no. Okay, okay, very good, very good. Okay, okay, well done, well done, well done, well done everyone, well done, well done, well done. Okay, बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं सभी लोग। ओके, अब हम आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, क्योंकि मैं आज क्लास को मैराथन कर दे रही हूँ। एक्चुअली रीजन क्या है कि मेरा टारगेट था कि 7 दिनों के अंदर इंग्लिश सीखना। तो आज आपका डे 5 है। आज मैं आपको और बेहतर पढ़ा दे रही हूँ ताकि हर बच्चा एक एक शब्द समझ जाए, पूरा इसका स्ट्रक्चर समझ जाए विस्तार पूर्वक, ताकि वो अपनी इंग्लिश फ्लुएंट कर सके। ओके, और अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया और जो दूसरा उपयोगी टेंस है स्पीकिंग क्लास के लिए वह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द आए वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसमें जो कार्य होता है वो हो रहा होता है वर्तमान काल में। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो न खा चुका हूँ, न खाऊंगा, न खाया था। इसमें जो है वर्तमान में कार्य हो रहा होता है। अब इसमें भी जो है आपका जो है सॉल्यूशन के नियम है, इसके रूल्स हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ट्रांसलेशन कैसे क्रिएट करोगे। तो चलिए बनाते हैं विदाउट डिले। आई विल स्टार्ट इट। तो इसमें जो आपका है, अभी जैसे कि मैंने समझाया सिंगुलर एंड प्लूरल, तो जो ही सी इट, ही सी इट के साथ यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। और इज का मतलब होता है यानी एक वचन। जब कोई एक आदमी होगा, एक वस्तु होगी, तो वहां पर हम इज का प्रयोग करते हैं। और तो यहाँ पर ही शी इट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे एंड वी यू दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो है इस प्रकार से, सब्जेक्ट प्लस
B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब जैसे वह विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ पर जो ही है वो विद्यालय जा रहा है, इसका मतलब कि कोई फीमेल मेल वर्जन है। क्योंकि जा रहा से हमें यह ज्ञात हो रहा है कि वह पुरुष है, और अगर जा रही होगा तो स्त्री जात का है। ठीक है, तो ही, अब आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर वह स्कूल जा रहा है, तो सब्जेक्ट इक्वल टू ही। अब आप हेल्पिंग वर्ब में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? जी, वेरी गुड, इज लगाएंगे। ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ही इज, उसके बाद अब आपको B1 में ING जोड़ देना है, मतलब कि गो है तो उसमें आप ING जोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा गोइंग। तो ही इज गोइंग। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो हम टू का प्रयोग करते हैं। तो ही इज गोइंग और आपका ऑब्जेक्ट इक्वल टू हो गया स्कूल। ठीक है, तो ही इज गोइंग टू स्कूल। और इसी प्रकार से यदि वह स्कूल जा रही है तो सी इज गोइंग टू स्कूल। सी इज गोइंग टू स्कूल। और वर्षा, आज वर्षा हो रही है, तो इट इज रेनिंग टुडे। इट इज रेनिंग टुडे। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो आई, सब्जेक्ट इक्वल टू आई हो गया, और आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, आई हो गया, अब बचा आपका वी यू दे। अब बी यू दे के साथ आर लगता है, तो हम विद्यालय जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। वी आर गोइंग टू स्कूल। वह लोग विद्यालय जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट इक्वल टू दे, और हेल्पिंग वर्ब में आपका आर लगेगा, तो दे आर गोइंग टू स्कूल। और तुम स्कूल जा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू स्कूल। और अब आपका जो तीसरा इम्पोर्टेंट टेंस है, आई मीन पास्ट इंडेफिनिट है, जिसमें क्या होता है कि इसमें पहचान किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ ई ए की ध्वनि आए, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसमें ऐसी स्थिति होती है कि जो कल हुआ था या पहले हुआ था। जैसे इसमें आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह विद्यालय जाता था, तो इसमें आपको सब्जेक्ट इक्वल टू ही, क्योंकि जाता था मतलब मेल वर्जन है, तो ही, और V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे गो का जो सेकंड फॉर्म होगा वह होगा वेंट, तो ही वेंट टू स्कूल। वह विद्यालय गया, वह विद्यालय जाती थी, तो सी वेंट टू स्कूल। मैं विद्यालय गई,
आई वेंट टू स्कूल। और अगर आप इसमें अगर ऐसे कर दें कि वह विद्यालय गई है, तो यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं और फिर सब कुछ जानते हुए मूर्ख बन जाते हैं। तो आप इन बातों को समझें और उस चीज को नोटिस करें, अपने नोटबुक में, नोट कॉपी में नोट करें। और तो इस प्रकार से ये बनेगा। अगर आपने इस प्रकार से बना दिया कि वह विद्यालय गया है, तो ही वेंट टू स्कूल, तो इट्स गेटिंग रॉन्ग। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अगर है जहां लग गया वहां वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आ ई ए फिर ता था ती थी ते थे। और जो आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टेंस है वह है फ्यूचर सिंपल। जो फ्यूचर सिंपल है वह इसमें गागी गे ऊंगा ऊंगी ऊंगे आएगा खाएगा पिएगा जाएगा रहेगा सोएगा, है ना। यानी आई ये गागी गे ऊंगा ऊंगी ऊंगे एगा एगी एगी। यानी कि जो इसमें उस समय की बात कर रहा है जो आने वाले समय में होगा। जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, तो इसमें सब्जेक्ट इक्वल टू आपका हो गया आई, सब्जेक्ट इक्वल टू आई। और हेल्पिंग वर्ब आपका लगेगा विल शैल, तो आई के साथ विल लगता है। और ही सी इट के साथ ही सी इट, यू दे के साथ विल लगता है। लेकिन जिसमें आदत या स्वभाव होता है तो इसमें उल्टा हो जाता है। और आई और ऐसी परिस्थिति में आपका आई और वी के साथ विल लगेगा और ही सी इट यू दे के साथ शैल लगेगा। जहां पर आदत स्वभाव की बात होगी वहां पर ही सी इट यू दे के साथ शैल लगेगा और आई और वी के साथ विल लगेगा। तो जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, तो यहाँ पर उसका यानी हैबिचुअल है, डेली जाना है। तो इसमें इस प्रकार से बन जाएगा आई विल गो टुमारो, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। ओके। तो ये रहा आपका आज का इम्पोर्टेंट सेशन। यदि आप इन टेंस को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी। पहला नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा है पास्ट इंडेफिनिट एंड चौथा है फ्यूचर सिंपल। और अब हम प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं जो है बोलती रहूंगी और आप सभी फटाफट कमेंट करते रहें। ओके, चलिए सो लेट्स बिगिन। पहले मैं कल यानी डे 4 का फॉलो अप करती हूँ कि देखें उसमें से बच्चे कितना परसेंट सीख पाए हैं। उसके बाद हम आज का सेशन शुरू करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। चलिए बताती रहिए। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? ओके, ज्यादा टाइम नहीं बेटा, तो आप लोग शॉर्टकट में अपना अपना नाम लिख दे, माय नेम इज करके। मैं अंडरस्टूड कर लूंगी इसको, क्योंकि अभी और भी क्लास पढ़ाना है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रियांशी, रुचि, रिचा, रितु, वेरी गुड। शुभम जी, प्रिंस, सचिन, वेरी गुड। माय नेम इज सचिन, माय नेम इज
Prince, my name is Aman. Very good. Okay, okay, very good, very good. Well done, well done, well done, well done. और अब पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तो इसकी ट्रांसलेशन बनाएं। तुम क्या कर रहे हो? वेरी गुड। व्हाट आर यू डूइंग? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डूइंग की स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, डिंग हो जाएगा। डिंग का मतलब होता है खोदना। डूइंग, DOING। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। और अब आप लोग रियलिटी बताएं कि आप सभी क्या कर रहे हैं। इसका आंसर मुझे दें कि आप सभी क्या कर रहे हैं। इंग्लिश में लिखे भाई, मैं पढ़ रहा हूं ये नहीं, आपको इंग्लिश में आंसर देना है। इट्स वेरी इजी। अभी मैंने टेंस पढ़ाया है और आप सभी बताएं कि मैं पढ़ रहा हूं किस टेंस का है। जी वेरी गुड, कंटिन्यूअस है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब मेरा पढ़ाना सफल है। वेरी गुड। तो मैं पढ़ रहा हूँ, प्लीज डोंट राइट हियर। आपको इंग्लिश में आंसर देना है। आई डोंट लाइक हिंदी। इफ यू लर्निंग इंग्लिश देन यू विल राइट इन इंग्लिश। ओके, देखिए आप जब चीजों को गलत सही लिखेंगे तब ना सीखेंगे। ये थोड़ी ना कि हम कुछ और पढ़ रहे हैं और आंसर दूसरा दे रहे हैं। ये तो गलत है भाई। आप अपने साथ खुद खुद अन्याय कर रहे हैं। जी टूटी फूटी लिखे। अब उसमें करना ही क्या है? आपको पहले सब्जेक्ट B1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, तो आई एम स्टडिंग। वेरी गुड। आई एम स्टडिंग। स्टडिंग की बेटा स्पेलिंग गलत है। स्टडिंग में यानी जब वाई जुड़ता है, स्टडी जब वाई हटता है तो ING जुड़ जाता है। YEING नहीं छोड़ना है। STUDYING। और आपने लिखा है STUDEYING। ओके, तो आई एम स्टडिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं, नकल करके ही लिख रहे हो, बट लिख रहे हो। दूसरे एक दूसरे का नकल करके सीखता ही हर इंसान ऐसे। कोई यहाँ पेट का सीखा नहीं है भाई, हर इंसान दूसरे का देख कर ही करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम लेट क्यों हो? तुम लेट क्यों हो? इट्स वेरी सिंपल। वाई आर यू लेट? वेरी गुड। तुम कौन हो? तुम कौन हो? इट्स वेरी इजी। तुम कौन हो? वेरी गुड। यहाँ पर सबसे अच्छा है ट्रांसलेशन बनाने का तरीका, जैसे लोग देहाती भाषा में बोलते नहीं है, के हो तू। तो के हो तू बराबर, अब के हो बराबर कौन? तो सबसे पहले आप लिखेंगे हु की अंग्रेजी। हो बराबर आर, तो तू बराबर तुम, तो हु आर यू? तुम कौन हो? वेरी गुड, यस एब्सोल्युटली राइट। हु आर यू, जैसे देहाती में बोलते हैं सेम उसका अंग्रेजी बना दीजिए, आपका ट्रांसलेशन तैयार हो गया। कहते नहीं देहाती में के हो तू हो। तो इस प्रकार से आपको इसकी अंग्रेजी बना देनी है, बिल्कुल देहाती लैंग्वेज की इंग्लिश बनानी होती है।
जैसे लोग देहातों में बोलते हैं, सेम उसी का अंग्रेजी आप बना दीजिए, आपका ट्रांसलेशन डन हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ गया सबको। क्या सिंबल भेज रहे हो भाई? अरे भाई इतना नहीं आग लगा रहे हैं। हम्म, मजा ही आ गया। चलिए बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा लगे सभी को कि के हो तू, तो के हो तू बराबर। बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत अच्छा। और आप, क्योंकि हमारे पास बेटा टाइम, थोड़ा सा समय का अभाव है, तो मैं 5 सेंटेंस आप सभी को दे रही हूँ और आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए लिखिए, उसकी हिंदी नोट करते रहिए फटाफट। इट्स वेरी इजी। मैं तैयार हूँ। आप लोग स्वयं बनाएंगे, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। नंबर 1। नंबर 2 है मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में आप सभी मैसेज कर दीजिएगा इन 5 सेंटेंसों का। मैं आ रहा हूँ। और नंबर 3 है मेरा प्रतीक्षा करो। कृपया मेरा प्रतीक्षा करो। नंबर 4 है मत जाओ। मत जाओ। और नंबर 5 है हेलो, मैं जल्दी उठता हूँ। इसमें आप सभी टेंस भी आइडेंटिफाई करेंगे कि किस प्रकार का टेंस है, और सेंटेंस को बनाकर नोटबुक्स में करके आप ग्रुप में भेज देंगे। एंड जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वह कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देंगे। ओके। सब लोग अपने सेंटेंस जो है बनाएं और कमेंट में लिखें कि आई स्पीक इंग्लिश डेली। आप सभी जो है एक बार पुनः लिखें कमेंट सेक्शन में, आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश डेली। आई स्पीक इंग्लिश डेली। ओके, वेल डन, बहुत अच्छा। तो आप सभी ऐसे डेली कम्युनिकेशन करते रहें, फिर आपका देखिए फ्री में कोई पैसा नहीं लगना है आपका। फ्री में आप चीजें घर बैठे सीख रहे हैं और यहाँ पर आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। फ्री सेवा उपलब्ध है। आप अपना मोबाइल इस्तेमाल करें ना इस्तेमाल करें, फ्री में जो है आपका एमबी खत्म हो जाता है। फ्री में आपका 1.5 GB चला जाता है। और यदि आप हमारा क्लास फॉलो करेंगे तो आई मीन संगीता इंग्लिश क्लासेस को फॉलो करिए और डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 का स्पीकिंग क्लास 0 to हीरो बनिए। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, बच्चों, हमारा चैनल जो अभी तक संगमित एकेडमी के नाम से था, अब उसका नाम बदल गया है और उसमें कुछ थोड़ा सा इशू है, क्योंकि अभी हैंडल तो संगीत, वो चैनल संगीत एकेडमी के नाम से खुल रहा है, बट अब मैं लिंक सभी को शेयर कर दूंगी और आप उस लिंक से पहुंच जाएंगे। और संभावना है कि 1 या 2 दिन में ठीक हो जाता है, तो शायद कल तक बिल्कुल खुलने लगेगा जब आप संगीता इंग्लिश क्लासेस डाल करके सर्च करेंगे। आप सभी यूट्यूब सर्च में जाएं और संगीता इंग्लिश क्लासेस चैनल को सर्च करें और आप अपना इंग्लिश फ्लुएंट करें। आप सबका सपोर्ट मुझे चाहिए और सभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा मिशन है कि हर घर में इंग्लिश बोलने वाले
एक इंसान तो होना ही चाहिए। ओके। और कल हम डे 6 में और पावरफुल सेंटेंसेस को सीखेंगे। और आज का दिया गया होमवर्क जो आप सभी ने नोट किया है, फॉलो प्लस ये 5 सेंटेंस, इसको आप सभी बोल करके रिकॉर्ड कर करके आप सभी ग्रुप सेक्शन में भेज दीजिएगा। और जिसके पास हम जो बच्चे हमारे ग्रुप में नहीं ऐड हैं वह कमेंट में लिख करके डन कर देंगे। आई मीन पांचों जो है सेंटेंस का कमेंट में जो है उसका आंसर देंगे। ओके। सो friends and everyone, today's session ends here, but your journey of learning English starts now. Always remember, no one is born speaking English. Everyone learns step by step by making mistakes and improving every day. If you think you cannot speak English, that is your biggest misconception. The truth is, you can speak English. You just have not believe in yourself yet. When a small child can learn language without grammar and books, they why cannot you? Making mistakes is a very important. A person who never make mistakes can never learn. So, from today, don't feel ashamed if you make mistakes while speaking. I feel proud that you are trying. Every mistake takes you one step forward. So, English is not a magic, it's just a language, and there is only one way to learn a language: practice. Says practice, practice. If you speak even 30 minutes daily, you will see your confidence growing day by day. Many people watch videos, make notes, but never speak, and that is their biggest mistakes. Always remember, English is not learned by watching, it is learned by speaking. So make a rule today: I will speak every day, not matter how many mistakes I make. Do not let fear control you. Fear you will always pull you back. But the moment you start speaking, your fear start disappearing. Confidence is not inborn, it is built with practice. Do not compare yourself with others. Everyone has a different journey. Some learn fast, some take time, but the one who keeps going always wins. If you practice continuously for 7 days, you will be start seeing chance in yourself. And if you do not stop for 30 days, you will not recognize yourself. Your confidence and speaking style will completely change. So make a promise. Hello everyone. Make a promise to yourself. I will never give up, no matter what people will say, no matter how hard it gets. You will keep going, because the one who stops is the one who loses. Always remember, you have a great power inside you. You just need to realize it is if you start working hard from today, nothing can stop from becoming successful. Finally, I want to say, dreams are not what you see once you sleep. Dreams are what don't let to sleep. Wake up, work hard and make your dreams come true. Very good. बहुत अच्छा. Okay, so keep learning, keep growing, never hopeless. And once again, uh, everyone tell, I will speak English. I will speak English. Okay. Thank you everyone. Thank you.
थैंक यू सो मच।